क्या हुआ होगा? सर कंज्यूमर को फ्रॉड से बचाने के लिए। करेक्ट, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ, मतलब अगर मैं बोलूँ तो इस कंसेप्ट को ही याद रखते हुए ये पॉइंट लाया है, कंज्यूमर को फ्रॉड से बचाने के लिए। मीन्स व्हाट? नॉर्मली कंज्यूमर को जो एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, जो भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है, जो भी दिखता है उस बेसिस पे कंज्यूमर क्या करता है, वो प्रोडक्ट को बाय करता है एंड यूज करता है, राइट? बट होता ऐसे है कि अगर अगर कंज्यूमर को फंसाया गया तो जो एडवर्टाइजमेंट में दिखा है वो प्रोडक्ट में है ही नहीं तो, या फिर जितने प्राइस का वो प्रोडक्ट होना चाहिए वो है ही नहीं तो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इज इट पॉसिबल इन एक्चुअल लाइफ? Yes, sir. Yes, it is possible, and it happens most of the time. Understood? So ऐसे जगह पे, ऐसे केस में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क होता है और ये एक इम्पोर्टेंट माना जाएगा। हम्म। सो अगर हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, तो क्या है कि अगर कंज्यूमर को कहीं पे भी ऐसा लगता है कि मुझे फंसाया गया है, मैं फ्रॉड में हूँ, एंड नाउ मुझे कोर्ट की या फिर लॉ की जरूरत है, तो ऐसे वक्त पे जो एक्ट है वो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ओके। इस एक्ट के तहत आपने जब भी केसेस सुने होंगे, तो इस एक्ट के तहत क्या होते हैं, बहुत सारे केसेस फाइल किए जा सकते हैं, ओके। तो इसके बारे में आप जान के रखोगे। अभी बात आती है तो हम्म, अभी बात आती है तो इनके हिस्ट्री की, इसके इंफॉर्मेशन की। फर्स्ट वी स्टार्ट विद दैट पॉइंट, ओके। नाउ सी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 enacted for better protection of interest of consumer। ये 1986 में लाया किसके इंटरेस्ट में? कंज्यूमर के इंटरेस्ट में, ओके। Then the provision of the act came into force effect from 15th April 1987। ये कभी से इफेक्ट में आया है? तो 15 अप्रैल 1987 से। Consumer Protection Act imposes strict liability on the manufacturer in case of supply of defective goods by him, and a service provider in case of deficiency in rendering of its services। अगर कुछ भी प्रॉब्लम करता है कौन? मैन्युफैक्चरर, तो उसके खिलाफ ये एक्ट इम्पोज किया गया है। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी चीज अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, उसके कुछ रूल्स होंगे, उसके बेसिस पे ही उसको वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है वो करना पड़ेगा। वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, या फिर ऐसा कोई पॉलिसी या फिर फ्रॉडुलेंट कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा कि जो जहां से कंज्यूमर को लॉस हो। राइट, तो इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है। नाउ लेट्स टेक हिस्ट्री ऑफ इट। द एक्ट वाज पास्ड इन लोकसभा on 9th of December 1986, and it came into force from 1st July 1987. Rajya Sabha passed on 10th December 1986 and assented by the President of India on 24th December 1986, was published in Gazette of India on 26 December 1986। This is the just information to you। ये आपको इतना नहीं पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में वगैरह, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। इट्स अ हिस्ट्री जस्ट। नाउ
we have to learn about its object. What are the object? ये एक्ट लाने के पीछे क्या मेन एम क्या होगा, मेन मोटिव क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? यस, एनीवन एल्स? क्या लगता है आपको, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव इसका? मतलब सोचो ना, सिंपल है, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अब्यूज, टू प्रोवाइड अ वेन्यू फॉर ग्रीवेंस एट रिड्रेस। अभी मुझे बताओ, अगर कंज्यूमर, ऐसा होता है क्या कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रॉपरली नहीं मिला, जो कस्टमर है उसको, तो वो मैन्युफैक्चरर को या फिर शॉपकीपर को, नॉर्मली शॉपकीपर के साथ ऐसा होता है कि अभी ये मैंने लिया है प्रोडक्ट एंड मुझे अभी उसकी जो फैसिलिटी है या फिर उस आपने जो बोला था उस कंडीशंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। सो ऐसे केस में क्या होता है कि कंज्यूमर ने चाह कर भी कंज्यूमर कुछ नहीं कर सकता। चाह कर भी कंज्यूमर कुछ नहीं कर सकता। अगर वो जो शॉपकीपर रहेगा या फिर मैन्युफैक्चरर रहेगा उसने कुछ फॉल्सी कुछ काम किया होगा या फिर कुछ फ्रॉड किया होगा, तो कुछ कर सकते हैं क्या? सोचो जरा। बोलो। यस, एनीवन एल्स? चैट बॉक्स में कुछ मत डालोगे, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए सही है। क्या लगता है आपको? अभी मुझे बताओ, अगर अगर कोई कंज्यूमर फंस गया है या फिर उसका वो फ्रॉड हो गया, तो क्या होगा? उसको कुछ तो, कोई तो होना चाहिए जो उसकी बात सुने, है ना? यस और नो? बीच में देखो, रिसेंटली ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते थे। अगर आप फंस गए हो कहीं पे, आपको फ्रॉड हो गया है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो ये सब लोगों को बताने के लिए। तो ये एक्ट क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। आपको एक ऐसा ऐसा प्लेसमेंट है जहाँ पे जाके आप बोलोगे कि मेरा ऐसे ऐसे फ्रॉड हो चुका है, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ने या फिर कोई शॉपकीपर ने मुझे ऐसा फंसाया है, सो प्लीज टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम। तो ऐसे वक्त पे ये सब चीजें होती है। हम्म एंड मैं बोलता हूँ ना कि ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। ये देखो, टू इंश्योर द बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या लगता है आपको, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए? हम्म यस, आपको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए होता है या नहीं? सर चाहिए रहता है। चाहिए होता है। और अगर मैंने उसको बताया हाँ ये ना अच्छा प्रोडक्ट है, ये है वो है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई एज अ शॉपकीपर, एज अ मैन्युफैक्चरर, मैंने बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट करते वक्त मैंने बताया, बट इन एक्चुअल आई एम नॉट प्रोवाइडिंग दैट प्रोडक्ट टू यू। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन फ्यूचर? आपको अच्छा लगेगा एज अ कंज्यूमर? एज अ कंज्यूमर आपको अच्छा लगेगा क्या? बोलो। नो सर। नो। आप क्या सोचोगे?
हमारे साथ चीट हुआ है। चीट हुआ है। अभी अगर मैं एज अ शॉपकीपर या फिर मैं ही आपके आपको मैंने ही एश्योरेंस करवाया था कि हाँ जो भी प्रॉब्लम रहेगा मैं देखूंगा, एंड नाउ अभी आप मेरे पास आ गए कि सर आप ऐसा ऐसा बोला था, एंड अभी तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है वैसे, तो मैं क्या बोलूंगा मालूम है कि नहीं नहीं अभी मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, मैंने ऐसा किया ही नहीं था, मैंने ऐसे एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की थी, ऐसे मैंने बोल दिया आपको, तो क्या होगा? फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या कर सकते हो? बोलो। यस। फिर आप क्या कर सकते हो? अगर मैंने आपको बोला था पहले, बट मैंने अभी आपको अभी बोल दिया कि नहीं अभी ऐसा मैंने बोला ही नहीं था, ऐसे वैसे मैंने ऐसे कुछ कर दिया, तो क्या होगा आपके साथ? कम ऑन, आंसर मी एटलीस्ट। हम्म। क्या होगा? आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना मेरा तो। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? शायद से नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट नहीं बाई करोगे, बट उस टाइम पे तो आप क्या हो चुके हो, फंस चुके हो। एट दैट टाइम आपका फ्रॉड हो चुका है ना? तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे, वो फ्रॉड को एंजॉय करोगे? स्टूडेंट्स आंसर मी प्लीज। No, sir. नो। आप क्या चाहोगे कि आपका जो फ्रॉड हो चुका है ना, उससे आपको बचना है। जो फ्रॉड हुआ है उससे आपको बचना ही है। आपको उस मैं बोलूँ तो लॉस से या फिर जो फ्रॉड से आपको बाहर निकलना है। तो आप क्या करोगे? फाइट करना चाहोगे उसके अगेंस्ट, है ना? तो ऐसे फाइट करने के लिए आपको सपोर्ट कौन करेगा या फिर आपकी बात कौन सुनेगा? फाइट किसके साथ कर रहे हो आप? बड़े कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर के साथ कर रहे हो, तो आप आपको सपोर्ट या फिर आपकी जो कंप्लेंट है वो कौन ले सकता है? सो ये एक्ट के तहत लॉ आपकी सुनेगा। हम्म? यहाँ पे कुछ कमीशंस होते हैं जो कमीशंस अपनी बात सुनते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। हम्म? तो वो लोग अपनी बात सुनते हैं कि क्या हुआ है इन एक्चुअल। क्लियर? सो यहाँ पे नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो चेक करना है। देखो क्या लिखा है। यस। Recording stopped.
Recording in progress. Okay, so see, importance of Consumer Protection Act. Importance from consumer point of view, अभी ये consumers point of view से मैंने लिखा है. Unorganized consumers in developing country like India, consumers are not organized. There are very few consumers organization which are working to protect the interest of consumers. बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस है. So consumer protection provides a power and rights to the this organization, as this organization can file a case behalf of the customer. देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग बोलते हैं कि हाँ हम आपके केस को फाइल करेंगे एंड ऑल राइट, बट उनको भी तो पावर होनी चाहिए. ऐसे नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, उनका कोई कुछ सुनने वाला नहीं है एंड वो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं हम कौन आता है देखते हैं, कौन केस फाइल करता है देखते हैं, एंड उस केस को दबाया जाएगा. मतलब ऐसा कोई अगर केस कर रहा है तो उसको डरा धमका कर उसको वहां से वो केस को पीछे लेने बोलेंगे. ऐसा हो सकता है अगर बड़ा कोई मैन्युफैक्चरर अगर होगा तो ऐसे अगर कुछ लोगों के खिलाफ अगर एक्शन लेनी है तो पावर भी अच्छी होनी चाहिए, राइट्स भी उसके अच्छे होने चाहिए. अंडरस्टूड. सो ऐसे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके, अभी ज्यादा कस्टमर्स हो गए, देखो कोई फ्रॉड हो रहा है, अगर कोई एक पर्सन करेगा वहां पे अगर आके ध्यान देगा या फिर फाइल करेगा तो उसको शायद से उतना पावर नहीं रहेगा एंड उसके बोलने में उतना पावर नहीं होगा, है ना. बट अगर ऐसे बहुत सारे लोगों को एक साथ किया एंड उनको कोई बड़ी इंस्टीट्यूट अगर कोई या फिर कोई एनजीओ उनको अगर हेल्प करती है, तो क्या होगा, उनको अच्छी पावर से वो लोग वो केस को फाइल कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, है ना. ऐसा हो सकता है या नहीं? यस, हो सकता है ऐसे. यस और नो? Yes, sir. सो इस वजह से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका बेनिफिट लेते हैं इस एक्ट के तहत. और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी भी होती है. नाउ कंज्यूमर इग्नोरेंस, मतलब ये कंज्यूमर्स के हिसाब से ही है ये पॉइंट ना. इट spreads awareness so that consumer can know about the various redressal agencies where they can approach to protect their interest. लोगों के बीच में अवेयरनेस करना है क्या, कि खुद को आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे, क्या करना चाहिए. ऐसे कुछ एजेंसीज है उनके पास जाओ, उनके उनकी हेल्प ले लो और क्या करो, आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उनको बताओ ताकि वो आगे आपके कंप्लेंट्स को आगे लेकर जाए और क्या करे, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. ऐसा. तो ये एक्ट उनको भी मोटिवेट करता है, उनको बताता है कि ऐसे एजेंसीज के पास जाना और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देना. हम्म, अभी आप बिलीव नहीं करोगे इतने बड़े बड़े अमाउंट के भी फ्रॉड होते हैं. आप बिलीव नहीं करोगे इतने बड़े अमाउंट के फ्रॉड होते हैं. सो दिस एक्ट इज वेरी हेल्पफुल टू देम. ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत एक्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है. ओके. यस. स्टूडेंट, माय वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट इज व्हाट, आगे क्या बताया देखो. आगे क्या दिया है, वाइड स्प्रेड
exploitation of consumers. There is a lot of exploitation of consumers as a businessmen use various unfair trade practices to cheat and exploit consumers. Customer Customer protection provides safeguard to consumers from such exploitation. अभी देखो, अगर बिजनेसमैन है ना, मतलब हर एक नहीं ऐसा होता, जस्ट इन्होंने एक ओवरऑल एक सभी को अ, ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बनाया है या फिर सोचा है, कि बिजनेस पर्सन जो है वो क्या करेगा कि कोई भी दाम ले सकता है, कोई भी प्राइस ले सकता है कस्टमर से, और शायद से उसको फ्रॉड भी करवा सकता है प्रोडक्ट जब भी उसको बेच रहा है तभी। अगर समझो मैंने आपको बोला कि ये प्रोडक्ट है, ये बाय करो, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करो, और उसको जब भी बेचा ना तभी मैंने आपको बताया था कि इसका वेट इतना होगा, ये होगा, वो होगा। एंड जब भी आपने इसको ले लिया, प्रोडक्ट को बाय कर लिया, तभी आप देख रहे हो वो प्रोडक्ट का वेट कुछ अलग ही है, या फिर उसकी कुछ क्वालिटी अलग ही है, या फिर कोई लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो, तो आप खुश होगे, आप खुश रहोगे ऐसे केस में। यस। नो सर। स्टूडेंट आंसर नो। एक्चुअली ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। अगर पर्सन ने, बिजनेस पर्सन ने अगर वहां पे एडवर्टाइज किया है या फिर कोई वेट मेंशन किया है, वो वेट बोला था उतना नहीं दिया ना, इसका मतलब वो फ्रॉड ही कर रहा है, राइट? या फिर जो क्वालिटी उसने वो मांगी थी वो क्वालिटी तो वो बेच रहा ही नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ फ्रॉड्स को अवॉइड करने के लिए या फिर निकालने के लिए ये एक्ट को लाया गया है। अंडरस्टूड? ऐसे बहुत मिलेंगे, एक ढूंढोगे तो बहुत मिलेंगे आपको। यस। नेक्स्ट इज व्हाट, अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करवाता है उनको? सेफ गार्ड। मतलब किसी का तो डर होना चाहिए ना ऐसे लोगों के खिलाफ। नहीं तो सोचो क्या होता था कंट्री में, क्या होता था, ये सोच के देखो। अगर आप ये सोचोगे ना तो आपको इस एक्ट का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। अगर आप इस बारे में अगर सोचते हो एज अ कस्टमर, आप किसी शॉप में जा रहे हो या फिर कहीं पे स्ट्रीट वेंडर के पास भी जा रहे हो, और वहां पे आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय करने का सोचा, अगर वो सही नहीं दे रहा है, सही कुछ काम नहीं कर रहा है, हम्म, तो क्या होगा आपका? आपको अच्छा लगेगा? आप एंजॉय करोगे? बोलो। उस प्रोडक्ट को आप लेकर भी पछताओगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये तो मैंने गलती कर दी है, अननेसेसरी मैंने उसको बाय किया है और राइट। सो ऐसा हो सकता है और ऐसे होता भी है। तो फिर आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। अगर ये एक्ट है तो आपके पास एक राइट है, आपको एक सेफगार्ड है कि आप यहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल करो। कंप्लेंट फाइल करने के बाद वहां से एक्शन ली जाएगी इस एक्ट के तहत। हम्म। ओके। तो जस्ट एक काम करो, ये 2 पॉइंट्स को रीड करो। मैं आपको आगे के जो कुछ है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। सो ये 2 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको ना क्या दिया है, Recording stopped. आपको क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, देखे आपने? चेक किया है आपने सभी ने? Yes, sir. एंड पीपीटी भी Yes, ऑलरेडी sir. मैंने शेयर कर दी है। सो आपका जो इंटरनल के लिए जो आपको करना है वो मैंने आपको वहाँ पे दे दिया है। तो आप लोग वहाँ से
ऑब्जेक्टिव्स को देखो। एंड वन मोर थिंग, वो ऑब्जेक्टिव उतने ही इनफ नहीं है, आपको और भी पढ़ना पड़ेगा। अगर कुछ लोग ऐसे सोच रहे कि नहीं नहीं जितना सर ने दिया है उतना इनफ है या फिर उतने बस हो गए अपने लिए, तो ऐसा नहीं है। आपको और भी ऑब्जेक्टिव और भी पढ़ना पड़ेगा, बट एक जस्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंस एंड कुछ थोड़ा सा हेल्प करके मैंने वो दिया। ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक लुक ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव एंड दैट पीपीटी ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जो भी मैंने करवाया है उसमें से ही आएगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, रीड करो। सेकेंड सेशन में हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखने वाले हैं। ये डेट्स नोट कर लो, ये पहला जो है ना, डेट नोट कर लो।